दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिनके आगे इंसान टूट जाता है। कुछ समझ नहीं आता क्या करें। कुछ लोग डर जाते हैं, हार मान लेते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या कर लेते हैं और ये भी नहीं सोचते उनके बाद परिवार का क्या होगा। वो भाई जो कभी साथ खेलता, हंसता, डांटता था, क्या करेगा। वो बहन जो रक्षाबंधन में राखी लिए इंतजार करती है, क्या करेगी। और वो पिता जिसने सारी उम्र सहारा देने में बिताई, और वो माँ जिसने अपने से ज्यादा आपको महफूज रखा, क्या करेगी। उसके आंसू कौन पोंछेगा। ऐसे में कोई चाहिए जो सहारा दे, जीना सिखाए। मोटिवेशनल गुरु नाम नहीं, एक उम्मीद है उन लोगों के लिए जिनके सपने अभी अधूरे हैं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जहां जिंदगी हार मान ले, तब रोशनी की एक किरण बनकर जो सामने आता है, जिससे आप हार को भी जीत में बदल देते हैं। ये आपके ही पास है मोटिवेशनल गुरु का हौसला। और सर क्या कर रहे हैं? अरे बस बैठे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। और बताओ। और सब बढ़िया सर। कैसी कट रही है? लोगों को झूठ में जीने की आदत हो गई। क्यों? वही बात, कुत्तों को देसी घी हजम नहीं होता। सही है। याद है ना हमने तुमसे क्या कहा था? ये दुनिया किसी की नहीं होती। ये बात सही है सर। लोगों को अगर आप सच्चाई बता करके समझाते रहोगे तो आपके ऊपर शक करेगी, लेकिन वहीं उनको गुमराह करके आप काम करोगे तो आपको देवता बना के भी पूजेगी। ये हकीकत है। देख रहे हो ना आज किस जगह पर है। मान गए सर आप वाकई मोटिवेशनल गुरु हैं। क्यों? जो लोग सपने में सोचते हैं वो आपने हकीकत में कर दिखाया। मेरा तो सपना था मूवी में आने का, लेकिन सर वही बात, ये हकीकत हो ही नहीं पाता अगर आपसे मिलता नहीं। बात सही है। देखो ऐसा है ना कि हर समस्या का हल उसी समस्या में होता है, लेकिन बस ये समझने की बात होती है कि उसको समझा कैसे जाए। वरना दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो इंसान सोच ले और ना कर पाए। बहुत बात। सर आप एक बात ये मानते हैं? क्या? हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। बात तो सही है। जैसे आप समझ रहे हैं। रिया, हाँ? बात सही है। देखो जब इंसान ऐसे किसी हादसे से गुजरता है तो या तो पूरी तरह से टूट जाता है या फिर बन जाता है। अब किसी लोगों को जीना सिखाते हैं तो इतना तो समझ में आए कि टूटने में हासिल कुछ नहीं होना है, और अगर टूट जाओ, बिखर जाओ, उसमें किसी का क्या गया। लेकिन अपने आप को साबित भी तो नहीं कर पाए। वही वक्त था कि अपने आप को साबित करना था, और मूवी सबसे अच्छा टाइम था अपने आप को साबित करना। लोग हमें जान तो पाए और हमें अपने आप को पता चला कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सर आपने मूवी बनाई, वो किसी को पता नहीं चल पाया कि आप मूवी बना रहे हैं। देखो एक तो मूवी बनाना बच्चों का काम तो है नहीं। बात सही है। पहली चीज तो कैमरा नहीं है। कैमरा कौन ले, किराए पे भी लाओगे तो लाख रुपए चले जाएंगे। मेकअप कौन करे, मेकअप के ABCD तो पता रहे नहीं, ठीक है। लाइट और प्रोफेशनल लोग भी तो नहीं है। अब ये तुम सोचो कि पूरी फिल्म मोबाइल में बना डाली,
बात सही है। उससे भी बड़ी बात तुमको पता है, किसी को ये पता नहीं चला कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं। वही चीज आपने हम कि पूरी फिल्म बना डाली, किसी को ये नहीं पता चला ये शूटिंग में चल रही है। हाँ। याद है अपना वो सीन जब हम लोगों ने फिल्म की स्टार्टिंग करी थी ऑडिशन लेकर के? अरे सर, चलो जी हाँ, आज पता है मैं बहुत खुश हूँ। आज हमने अपने घर पे बात करी और मेरे घर वाले सब लोग एग्री हो गए। अब हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ में पूरी जिंदगी काट सकते हैं। किस मैटर पे बात करी आपने? अरे हमारे अपने मैटर में। आप हो क्या? क्यों, क्या होगा? मेरे साथ मेरे सपने देख रहे हो, मेरे साथ रहने के लिए आप हो क्या? आपकी औकात क्या है? ये बात करोगे हमसे?
समय कब से कर रहे हैं? अच्छा, बैठो बताता हूँ, बैठो। देखो ऐसा है कि हमने न्यूज़पेपर में निकलवा दिया है कि हौसला फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ऑडिशन की भी हमने खबर उसमें दे दी है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग आकर के अपना ऑडिशन दे दें। मेरे पास में कॉल भी आ रही है, तो कल से अपने यहाँ पे ऑडिशन स्टार्ट हुई है। ये सही है। तो मेरे साथ में बैठना, कैसे ऑडिशन लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को लोग मिल जाएंगे शूटिंग के लिए। अभी है कौन, नाम हो तुम? दो पिक्चर नहीं बनती है और यहाँ पे चाहिए भोकाल। जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। अच्छा, पिक्चर बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा है कहाँ? तो पैसा आएगा नहीं से, उसका ये जुगाड़ है। वो धीरे धीरे समझ जाओगे, मेरे साथ रहोगे तुम। कल हम लोगों को ऑडिशन के लिए बैठना है, ठीक है। अच्छा, एक काम तुमको और करना पड़ेगा। वो काम ये है, हमारे पड़ोसी हैं, दुकान चलाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये रहता है कि जब कोई नया काम करो सबसे ज्यादा जलन कभी पड़ोसियों की होती है। लेकिन अगर पड़ोसी अपने फेवर में नहीं है तो हम चाहे इतना अच्छा काम कर लें, वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार उनको देखो कि वो मेरे बारे में सोचते क्या, क्योंकि पता चला हम लोगों ने ऑडिशन लिया और उसने किसी से कुछ कह दिया तो हम लोग का सारा प्लान फेल हो गया। तो कल आकर के तुम वहां आना सबसे पहले, हम वहां पर बैठे मिलेंगे और उसमें चेक करना है, ठीक है। और कल की तैयारी करना, हम बाकी की तैयारी करते हैं। पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, ध्यान से करना काम, ठीक है। लाओ यार कुछ ठंडा दे। क्या दे दें? हैप्पी फिज लाओ यार। ये लीजिए भाई साहब। आप ऐसा थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, कोरोना में डिस्टेंस मेंटेन करना है ना। क्या बात है भाई साहब, थोड़ा आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हो, क्या कोई दिक्कत हो रही है? बताएं मुझे, आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। यार दिमाग खराब हो गया है, इस लॉकडाउन ने सब ले डाला। बिजनेस की तो ऐसी तैसी हो गई, इस लॉकडाउन ने सब चौपट कर दिया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शुरुआत कैसे करें। कैसी दिक्कत है? क्या काम करते हैं आप? क्या बिजनेस है आपका? अरे भाई साहब क्या बताएं, मोदी और योगी ने मिलकर बिजनेस बिल्कुल खराब कर रखा है। अरे हम तो आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं, हो सकता है हम आपके किसी काम आ जाएं। प्लीज़, एक वो ज्ञान दे रहे हैं, अब आप मत ज्ञान देने लगना। बातें सुन सुन के कान पक गए। परिवार और घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलो दोस्त, अब हम तो चल रहे हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है, पता नहीं कब पुलिस आ जाए, हमारी दुकान बंद करवाने लग जाए। ऐसे लोग तो दिन भर आते रहेंगे, तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दो, अपनी दुकान पे चलाओ, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताना। ठीक है भाई साहब, जरा अपना ध्यान रखना, कोई दिक्कत हो बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक। सब ये जो बैठे थे यहाँ पे, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, जो आपको इनसे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपकी 100% मदद करेंगे। और इतना ही नहीं कि इनकी पहुँच भी बहुत ऊपर तक है, बहुत पहुँची हुई चीज़ है, बहुत ऊंची हुई चीज़ है। इनको आप मत जाने दीजिएगा, इनको आप
हो सके तो इनके साथ में जुड़िएगा। इनसे कुछ मदद चाहिए हो तो वो भी आपको ये दे देंगे। ये कह रहे हैं भैया इनको हम पर्सनली जानते हैं और ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये समझ लीजिए इन्होंने कई लोगों का काम बनाया है और कई लोग इनसे जुड़े भी हुए हैं और बिजनेस पर्पस से बहुत इनको अच्छा नॉलेज है। तो आप इनको मत छोड़िएगा, इनसे आप जुड़े रहिएगा और यहाँ तक कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है भाई साहब, कोशिश करते हैं। हमने सोचा एक अपनी फिल्म बनाया जाए। क्या फिल्म बनाने जा रहे हो? यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दोस्त के नाते में तुम्हें समझा रहा हूँ, क्या कोई बचपन है? तुम्हें पता नहीं है ये फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम है? क्या है इसमें? क्या तुम्हें पता ही नहीं? तुम फिल्म बनाने जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे पास एक शर्ट खरीदने के पैसे होते नहीं है, वो भी तुम अपने दोस्तों से मांगते हो, और अब तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि तुम फिल्म बनाओगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि फिल्म बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है? क्या एक्टर का खर्चा, क्या उनके मेकअप का खर्चा, क्या माइक, क्या कैमरा, है ना? ये सब कहां से लाओगे इतना पैसा? यार रमेश, मैंने बहुत सोचा इस सब बारों में, लेकिन क्या है ना, कुछ तो ऐसा करना है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं पता इतना करने में तुम्हारे घर तक बिक सकता है। समझ में आया? इतने पैसों की जरूरत पड़ती है एक फिल्म बनाने में। चलो जो भी है यार, अब तो पेपर में भी आ चुका है, अब इज्जत का सवाल है, अब तो करना ही है। तो देख लो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जी, तो एक्टर बनना चाहते हो? जी, वेरी गुड। एक्टिंग वगैरह कुछ कर लेते हो? सर कॉमेडी कर लेता हूँ। कॉमेडी कर लेते हो? जी। अच्छा, कुछ तैयार है? अभी आज ऑडिशन में आप कुछ करके दिखा सकते हो? जी सर। अच्छा, तो खुद का तैयार किया हुआ है या कहीं से कॉपी किया है? सर ऐसा था कि मतलब मेरी स्कूल लाइफ की बात है ये। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे कमला पसंद करते देख लिया, तो वो कहते हैं अच्छा बेटा कमला ज्यादा पसंद है तुम्हें? तो मैंने कहा मुस्कुराते हुए, मैंने कहा नहीं सर कमला नहीं, बिमला ज्यादा पसंद है मुझे। ठीक है, बैठ जाइए 1 2 3। हेलो, कहाँ बिजी थे? इतनी देर से फोन करेगा बिजी, तुम कहाँ कर रहे थे? और तुम फोन करते हो, हम सारा काम छोड़ के बात कर लेते हैं, और तुम बिजी कहाँ थे? तुम्हारा दिमाग खराब रहता है, और हम मीटिंग भी छोड़ देते हैं अपनी, तुम फोन करते हो मेरे पास। चलो ठीक है, सॉरी मुझे नहीं पता था। बाय। 1 2 3। क्या किया है? 20 बार पढ़ाया, समझ में नहीं आता तुमको? कितनी बार पढ़ाना पड़ेगा? बस नाम कटा देना तुम मेरे। कुछ पढ़ने लिखने तो कौन है? गोबर वोबर उठा लेना, वैसे चलाना जाके गांव में, और कुछ ना करना, बस रोने को और कह दो। अरे बेटा ऐसे नहीं रोते, देखो हम बताते हैं कैसे करते थे। इसको है ऐसे करते हैं, जब आप बड़े हो जाओगे, अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे, बड़े आदमी बनोगे, माँ बाप का नाम रोशन होगा। रोने से थोड़ा कुछ होता है। जब दूर ही जाना था तो पास क्यों आई? क्यों दिखाए मुझे झूठे सपने? क्यों जगाई झूठी उम्मीदें? अब जब तेरे जीना मेरा जीना मुश्किल है तो तुमने कह दिया मुझे भूल जाओ। क्यों काजल क्यों? फिल्मों में काम करना आप भी जानते हो, ये स्ट्रगल वाली फील्ड है, इसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी ध्यान नहीं देगा, कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा। और फिल्म लाइन में आने के लिए एक बहुत ही जरूरी होती है आइडेंटिटी, आपकी पहचान। एक आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए, जिसको फिल्म आर्टिस्ट कार्ड कहते हैं। सुना तो हो गई आपने? तो ये अगर आप आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेते हो तो आपको आगे तक के लिए बहुत ही सहूलियत हो जाएगी, और फिल्म लाइन में आप छा सकते। मेरी एक पहचान है, एजेंसी के लोग हैं, वो आपके लिए कार्ड बना देंगे और सारा काम हो जाएगा। सब आपको ऑनलाइन होता है, आपको तेरा बाप आया। तेरे पापों का हिसाब आया।
दर्श दिखाए। सूझबूझ धैर्य का है स्वामी, इसके भय खाते खल कामी। निर्भीमान चरित्र है उसका, पर एक खेल विचित्र है इसका। सुंदर कांड है महिमा इसकी, ऐसी शोभा और है किसकी। जिस पे मारुति की हो छाया, माया जाल न उस तक आया। मंगल मूर्ति महासुखदायक, लाचारों के सदा सहायक। कपिराज ये सेवा परायण। क्या चल रहा है? जिस 4 दिन हो गए, बात सही है। थोड़े दिन रुक जाता है, आपकी अच्छी खासी मूवी मंजिल से तैयार हो जाती है, सब हो गया। तो एडिटिंग है तो देखा जाएगा कोरोना क्या कर सबकी बैंड बजी हुई है। लगा हुआ है, लॉकडाउन में अपनी ड्यूटी तो बननी चाहिए। अपनी कुछ देना चाहिए। अरे आपने पूरे कुछ देना चाहिए, तो भी अच्छा काम कर सकते हो। ऐसा हुआ क्या? आप लोग देख में देखिए। और बचपन में एक नया मोड़ आया है। युवती की हत्या मामले में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पीड़ित युवती के साथ रेप की घटना की पुष्टि नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में युवती से रेप की घटना से इनकार किया गया है। रिपोर्ट में पीड़िता की गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। पीड़िता की जीभ काटे जाने का आरोप भी गलत साबित हुआ है। पीड़िता के गले और कमर पर चोट के निशान मिले हैं। मौत से पहले पीड़िता का दर्ज बयान भी सामने आया है। पीड़िता ने जबरदस्ती और गला दबाने की बात कही थी। पीड़िता की मां और भाई का बयान भी सामने आया है। किसी ने भी पीड़िता से रेप का आरोप नहीं लगाया। आपसी रंजिश में युवती का गला दबाकर हत्या की गई। संदीप नाम के शख्स पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया था। आज उस युवती की मौत हो गई। ये सब हकीकत है, फिर भी लोगों ने बात दबा दी। क्या करना चाहिए? आपने क्या इसलिए चैनल ज्वाइन की है? इसलिए ज्वाइन की ताकि कोई अच्छा काम कर सको, या फिर दूसरे से फिर राजनीति करेंगे। बताओ भाई दीपक, क्या करना चाहिए? ये शिवसेना का भी इस्तेमाल बाकी देखा जाए, उसी सोच से हम भी रहे हैं। ये सब जो हो रहा है बहुत गलत है, और हमें अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिल रहा है जिससे आगे बढ़े। तो इसकी शुरुआत हम ही लोग करते हैं। तो कल ही हम लोग एक मीटिंग बैठाते हैं और काम करते हैं मनीषा को न्याय दिलाने का। ठीक है, तो कल मिलते हैं। नगर कमेटी का विस्तार हुआ, जिसमें नगर प्रमुख शैलेंद्र सक्सेना ने युवा शाखा शिवसेना की नगर कमेटी का विस्तार करते हुए कुछ नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश की जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, उसके खिलाफ सभी शिव सैनिक एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और जनता को बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन सभी लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा भी दिलवाई जाएगी। आज शिवसेना युवा शाखा की जो बैठक संपन्न हुई है और हमारे नगर अध्यक्ष शैलेंद्र सक्सेना जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई भी है। इस शहर में युवाओं को जोड़कर संगठन को मजबूत करने का कार्य नगर स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। सभी को जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो चलो लगा दो, ऐसे लगा दो। लेकिन सर सर एक बात समझ में नहीं। क्या? सब ठीक, आकांक्षा को लाते हम थे, ले जाते हम थे, लेकिन सर छक्का आपने मार दिया। ये कैसे पॉसिबल हो गया? देखो ऐसा होता है ना, इसकी एक ट्रिक होती है। वही लड़की जो तुमको भाव दिखाती है, जो तुमको हाथ ना धरने दे, तुमको लुक ना दे, ऐसी भीषण से भीषण लड़कियां, उनकी भी एक कमजोरी होती है। और बस आप अगर उस चीज को समझ गए तो जो हाथ नहीं धरने देती थी वो आपको सब कुछ करने देगी। तो आजकल की लड़कियों का क्या है? ग्लैमर, घूमना, फ्री हो रहना, ठीक है, और बस उनकी इच्छाएं कि हाँ शो ऑफ हो जाए। आपने उनकी जरा सी तारीफ कर दी, बस वो आपके ऊपर निछावर। मैंने शुरू में क्या कहा था कि अगर आप सच्चाई दिखाओगे, ईमानदारी से दिखाओगे तो आप नहीं चल पाओगे। झूठ बोल करके तरह से करोगे, यानी कि इंसान को पता न चलने दो उसके साथ क्या हो रहा है, वो करता चला जाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता उसमें हो क्या रहा है, जबकि जानता सब है। वही चीज है। तो चाहे लड़कियां हो, चाहे आदमी हो, या दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो लगता हो कि तुमसे हैंडल नहीं होगा, उसकी भी एक कमजोरी होगी जो आपसे दबेगा, और वो सब करेगा जो तुम चाहते हो। बस तरीके आपको पता होना चाहिए कि मानेगा कैसे, क्योंकि आप कह करके वो काम नहीं करवा सकते हो जो वो बहकावे में आके कर देगा, ठीक करेगा।
अरे तुम? हाँ आओ। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ, आज तुम बहुत उदास लग रही हो? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बैंक की किस्त देनी है, रूम का किराया देना है, कॉलेज की फीस देनी है, सब बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसा लगता है सुसाइड कर लें। इसमें मरने वाली बात क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, मरना ही मरना दिखाई दे रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मरना ही मरना दिखाई दे रहा है। अरे सुनो सुनो, मरना ही हर चीज़ का सलूशन नहीं है। रुको, हम बताते हैं। जिन्होंने मेरी मदद की है वही आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ भाई, क्या हुआ? अरे सर देखिए, ये मरने मराने की बात कर रही है। समस्या क्या आ रही है? किस्तें दे रही है, नहीं दे पा रही हैं क्या? दिक्कत क्या है? तुम इधर आओ यार, हमें उधर बैठना दो। बताओ क्या हुआ? हाँ अब बताओ। हर इंसान की लाइफ में दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में अगर सफल होना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जीने का एक ही उसूल होता है कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। आपको केवल कोशिश करनी है कि उस समाधान को ढूंढ निकालें। लेकिन जब तक आपके अंदर जीने की और संघर्ष करने की क्षमता नहीं है या आपको जीतने का हौसला नहीं है, तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। मरने से कुछ नहीं होता। अगर मरने से समस्या का समाधान होता तो इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो सब आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन नहीं, वो संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हौसला होता है इस दुनिया को जीतने का, इस दुनिया में कुछ करने का, अपने सपनों को पूरा करने का। तो क्या आप उन लोगों से भी गैर गुजरे हो? उन झोपड़पट्टी वालों को देखिए जिनके पास में जीने की उम्मीद तक नहीं होती है, कीड़ों मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे होते हैं। क्या वो जीना छोड़ देते हैं? नहीं, आप तो उनसे बेहतर हो। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मैं केवल उन लोगों का साथ देता हूँ जिनके पास में उनका अपना हौसला होता है, कुछ करने की उम्मीद होती है। अगर आपको मुझसे कोई मदद चाहिए तो आपको अपने हौसले को कायम रखना होगा, क्योंकि हार को जीत में बदलना ही मेरा मकसद होता है और यही मैं लोगों को सिखाता हूँ। आप भी अगर अपनी हार को जीत में बदलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। और यदि आपको आत्महत्या करनी है तो आप बेशक कर सकते हो। फैसला आपका है, क्या करना है ये आप डिसाइड करो। हाँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इसलिए कि आप अपने घर वालों की उम्मीदों पे खरे उतरो और उनको जीत हासिल करके दिखाओ। ठीक है? जल्दी फैसला करना और बताना। नंबर मत भूलना 9807 और बताओ। आप वाकई में सर मोटिवेशनल गुरु हैं। आपने हमें इस तरीके से सुधार दिया तो वो तो आम बात है। सुधारना टफ था। अरे सर हमें कुछ सुधार ही नहीं सकता था।
ऐसे करते हैं ये लोग काम। हरामी साले नाली के कीड़े। देखो बेटा, ऐसा है, कोई भी इंसान पैदाइश अमीर नहीं होता, ना ही ख़ानदानी किसी के पास में दौलत होती है। कोई अगर गरीब है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि वो मजबूर है इसलिए सारे काम कर रहा है। नहीं तो वही गेहूं की रोटी तुम खाते हो जिसकी ये खाते हैं। इनकी मजबूरी ये थी कि इनके पास में पैसा नहीं था, इस वजह से तुम्हारी हरकत इन्होंने बर्दाश्त कर ली। नहीं तो अभी तुमने 2 मिनट में देख लिया, इनकी जहाँ गरीबी दूर हुई। रोटी की ताकत इनके पास भी वही थी जो इन्होंने तुम्हें दिखाई। याद रखना, भूलना नहीं। ओहो जाने मन कहाँ? हट बदतमीज। काम बताओ, क्या काम है? बस यही रह गया, लड़कियों को छेड़ लो, तम्बाकू खा लो, मसाला खा लो, आवारा दोस्तों के साथ घूम लो, रिजल्ट में फेल होके बैठ जाना, और कुछ रह नहीं गया है। और कुछ कहना है तुम्हें? वो गुप्ता जी का लड़का भी तो लड़की छेड़ता है, उसको तुम कुछ नहीं कहती? क्या बात है, बहुत परेशान हो? हाँ, बहुत परेशान है भाई को लेकर। ऐसा क्या कर दिया भाई ने? आवारा दोस्तों के साथ घुमा करता है, लड़कियों को छेड़ा करता है, मसाला खाया करता है, रिजल्ट में फेल हो के बैठेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये आम बात है, लेकिन इसको अभी अगर सुधारा जाएगा तो सुधर जाएगा, बाद में नहीं। भी बताइए हम क्या करें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम इसका काउंसलिंग करवा लो, काउंसलिंग से हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत सुधार आ जाए। आप काउंसलिंग की बात कर रहे हो, यहाँ सारा दिन वर्क करके भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि घर का खर्चा चल सके, अब काउंसलिंग कैसे करवा लें? चलो हम आपकी मदद करने के लिए कुछ करते हैं, हम बात करते हैं एक लोगों से, ठीक है? Flip it, flip it, flip it, flip it.
हेलो सर, मैं हूँ मानसी। अच्छा, तो आप ही की बात हुई थी? जी सर। हाँ बेटा, और क्या नाम है? बिट्टू। अच्छा, क्या करते हो? कुछ नहीं, इधर उधर खेलते हैं लोग के साथ। और पढ़ाई? मेरे बस में नहीं है। अरे, मन नहीं लगता क्या? पढ़ोगे तो करियर बन जाएगा, कुछ नौकरी वोकरी मिलेगी है। मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा, ठीक है। क्यों मेरी बहन को परेशान कर रहे हो? उसे क्यों परेशान कर रहे हो? हटो उसके पास से, तंग मत करो, हटो उसके पास से। अरे आओ बस आइए, जिम कर रही है। हम लोग के साथ में कर लीजिए। ये सब क्या हुआ? अरे बता तो दो। आप प्लीज देखिए चल के मेरी दीदी को वो लोग परेशान कर रहे हैं। देखिए चल के वो लोग तंग कर रहे हैं। हमें छेड़ने में बहुत मजा आ रही थी। आज जब खुद की बहन छेड़ी जा रही तब तकलीफ हो रही है। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं तुम्हारी मदद करनी है। हमें नहीं जाना है, खुद ही संभालो जाकर। अरे प्लीज चलिए, मेरी बहन को लोग छेड़ रहे हैं, प्लीज चलिए ना। जाओ यहाँ से, नहीं करनी मदद। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब लोगों ने बताया है कि मेरी मदद केवल आप ही कर सकते हैं। प्लीज़ सर कुछ करिए। देखो बेटा, लाइफ में कहीं कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें वो बहुत अच्छी लगती हैं जो हमें लाइफ में कभी नहीं करनी चाहिए। जिस एज से तुम गुजर रहे हो, इस एज से हजारों लोग निकलते हैं। और ये एक एज ऐसी होती है कि अगर ऐसे टाइम पे तुमने अपने पर कंट्रोल नहीं करा तो तुम बिल्कुल भी करियर चौपट, ठीक है, नाम खराब हो जाता है। और जानते हो कि तुम्हारे घर की स्थिति कैसी है, तुम्हारी दीदी किन हालातों में तुमको पढ़ा रही है, घर का खर्चा चला रही है, ठीक है। तो ऐसे में अच्छा है कि अपने ऊपर ध्यान दो, ये खुरापात में ना ध्यान दो। और दूसरी चीज़, लाइफ में अगर कुछ करना है तो लाइफ में कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी लानी पड़ेंगी जो औरों के पास में नहीं है। लोग तरसते हो, और इसका मतलब ये नहीं कि कोई भगवान आएगा, कोई ऊपर से आएगा वो तुमको आकर के देगा। ये हमें खुद अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर लाइफ में सफल होना है या अपने आप को ऐसा बनाना है कि कोई भी तुम्हारे पास आकर के तुमसे आंख ना मिला सके, तो उसके लिए तुमको बनना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इंसान के पास में केवल एक ही औजार है, वो है उसकी एजुकेशन। अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो आप तरक्की पाओगे। दूसरा, कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, जैसे अपने आप को मजबूत बनाना, ताकि आपके साथ में जो घटना हुई वो दोबारा आपके साथ में ना हो सके, आप मजबूती से उसका सामना करो। तो पहली चीज़ आपको मजबूती लानी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाओ। दूसरी चीज़ है, आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, पढ़ाई अच्छी करो ताकि कोई आपसे नॉलेज में आगे ना निकल पाए। तीसरी चीज़, अपना कैरेक्टर अच्छा करो। जब किसी के पास में जाके खड़े हो तो उसको ये ना लगे कि यार कितनी जल्दी इसके पास से हटे हैं, बल्कि लोगों को ये लगना चाहिए कि
कि ऐसा कोई मौका मिल जाए कि इनके पास खड़े होने का टाइम आए। उनको खुशी होनी चाहिए तुम्हारे पास खड़े होने में, ना कि डर में। और इस दुनिया में केवल एक ही चीज़ आपका साथ देगी, वो है आपका हौसला, कि बिना हौसले के आप कुछ नहीं कर सकते हो। कैरेक्टर आप एक बार बदल सकते हो, इमेज आप अपनी बदल सकते हो, नाम बदल सकते हो, लेकिन हौसला बदला नहीं जाता। ये आपके अंदर होता है और यही एक आपका औजार होता है जो आपको सक्सेस दिलाता है। हर वो चीज़ आपके कदमों में होगी जो आप सपने में भी सोच रहे हो। बेटा मैं आपके साथ हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आपको सबसे पहले उनकी एक्सपेक्टेशन दूर करनी पड़ेगी, उस पर खरा उतरना पड़ेगा जिनको आपसे उम्मीदें सबसे ज़्यादा, वो है आपका परिवार, आपकी बहन। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखो और आप हमारे साथ में आ जाओ। कल से आपके ट्रेनिंग चालू करते हैं और दुनिया को दिखाओ, जीत लो पूरी दुनिया और बदल के दिखा दो हर उस इंसान को जो ये कहता था कि नहीं बिट्टू कुछ नहीं कर सकता, वो ये कहने में मजबूर हो जाए कि जो कुछ भी कर सकता है वो बिट्टू है। ठीक है, इस दुनिया में केवल एक ही चीज़ ऐसी है जो आपका साथ हमेशा देगी और दुनिया उससे आपके कदमों में गिर जाएगी। वो केवल ये है कि आप हमारे एक फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए, या तो काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, या फिर ऐसा नाम करो कि आपका नाम लेते ही काम हो जाए। क्योंकि दुनिया केवल दो चीज़ों में चलती है, या तो आपके नाम से या फिर आपके काम से, और दोनों में आप स्ट्रांग बन जाओ। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपसे आंख मिला सके। मेरा ये फॉर्मूला याद रखना अगर सक्सेस होना चाहते हो। मान गया सर आपको। तरीके से आपने लॉकडाउन में आकांक्षा, मानसी, बिट्टू इन सब की मदद की और लोगों की मदद की। क्या कर सकते हो, देख रहे हो गवर्नमेंट तक ने तो कुछ किया नहीं है। कोरोना में कितने लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, कितने लोग भूख से मर गए। आखिर किसी को तो आगे बढ़ना था ना। लेकिन हाँ, तुमने भी कुछ कम मेहनत नहीं करी है। जिस तरीके से उन लोगों के लिए तुमने अरेंजमेंट करा है वो भी सराहनीय है, बहुत बढ़िया काम रहा। और ऊपर वाला तो देख ही रहा है। लेकिन सर आप भूल रहे कुछ। क्या? वो लोग कर कुछ और रहे थे लेकिन करने कुछ और लगे हैं। मूवी वाला काम, बात तो सही है, लेकिन ये भी जरूरी था। अब मूवी के लिए करते हैं, क्या किया जाए, थोड़ा सा भटक गए रास्ते से। सर कुछ चिल किया जाए, बहुत हो गया। हम भी यही सोच रहे हैं, तो चलते हैं और सबको बुला लेते हैं ऑफिस में ही, अपने जिम में वही करते हैं। ठीक, चलो जी। क्या अंतर आता है? पहले स्टाइल में ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है। आप इसी को भजन स्टाइल में हम लोग गाते हैं। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं राजा, दिल रजामंद है, ओ दिल रजामंद है। वाह, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां एनजीआई। अच्छा सर, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप एंकरिंग मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। श्रवण रुको, एज के लिए होना चाहिए, के लिए भी होना चाहिए। पॉप पॉप, ये तो मूवी में होना चाहिए ये तो होता ही है यार। बिल्कुल सर, वो लगाई जब लिपस्टिक। थोड़ा सा पॉप के लिए भी आप अगर कुछ कर दे तो। पॉप में कुछ नहीं होता, जब इंसान मैड हो जाता है तो पॉप हो जाता है। थोड़ा सा अंतर केवल ये रखना होता है कि म्यूजिक भूल जाओ, जो आपके बोल है उसको भूल जाओ। वो कैसे भूलना होता है वो देख लीजिए। इसी गाने बताते हैं, ऊंची बिल्डिंग। यस ऊंची है बिल्डिंग, जा लिफ्ट तेरी बंद है, जा oh yeah, oh baby, oh yeah, oh sexy, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल दिल दिल, oh yeah, रजामंद है। वाह यार, चलो स्टार तो मिल गया, थोड़ा मिमिक्री भी देख लेता हूँ। सागर क्वेश्चन पूछो।
क्वेश्चन 7 ये है, देख सिंगिंग हो गई, कुछ डायलॉग चेक कर ले सर। हाँ डायलॉग तो यार वही तो, सिंगिंग तो हो गया। डायलॉग में सर हमें आपसे 5 चीजें चाहिए, मतलब 5 अलग अलग हीरोज। सर पहले तो कोई आप डायलॉग ये बता दीजिए, आपने इनका नाम सुना होगा, एवरग्रीन देवानंद सर। देवानंद सर, यस। तो कुछ देवानंद की एक्टिंग हो जाए सर। सर मोबाइल हम मुझको दे दीजिए, मोबाइल मुझको दे दीजिए, बेच के कुछ पैसा ही आ जाएगा। वो ऑडियंस जोरदार तालियां यार। ऑडियंस देवानंद सर हैं आपके बीच में। अगर एक इमेजिन कर लेते हैं, शायद इस जगह पे देवानंद साहब होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद वो इस तरीके से करते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है आई डोंट नो। गलत बात। देवानंद सॉरी, देव नाम है मेरा देवानंद। कम ऑन। तो सर एक हमारे बीच थे राजकुमार जी, उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था, ना मौत से ना किसी तलवार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। सर इसको अगर राजकुमार जी बोलते। जाने ना मौत से ना किसी तलवार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। सर सबको बोल दिया, शक्ति कपूर की आवाज में बोल के दिखाइए सर। नंदू। शक्ति कपूर। राजा बाबू तो दे। लाला बाबू वो बहता है। तो दे। डॉग चिक्की डॉग, ऑल लॉलीपॉप, आई लव यू। हर चेहरे में तेरा अक्स नजर आता है, क्या कहें तेरे बारे में, तू हर रूप में खूबसूरत नजर आता है। प्रदीप सोनू।
प्यार। सुन सोना, रब से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। तू ही खुदा, तू मेरा संसार, खुद से ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। तू ही खुदा, तू मेरा संसार, खुद से ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। लगता है डर तू छोड़ ना जाए, जाए तो जान संग ले जाए। दिल की है धड़कन, आंखों का दीदार, रब से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। सुन सोनिया, सुन दिलदार, रब से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है। मेरे यार, खुद से ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। तू ही खुदा, तू मेरा संसार, ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। अपना जहां सबसे जुदा हम बनाएंगे, प्यारी सी खुशियां चुन के दुनिया से लाएंगे। इतना तो कर मुझ पे एतबार, रब से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। सुन सोनिया, सुन दिलदार, रब से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। तेरी परछाई से दूर कैसे जाऊंगी, तुझ में बसी हूँ मैं, तुझ में खो जाऊंगी। मेरी पलकों पे है तेरा इज़हार, खुद से ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। वाकई में सर आप एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हैं। हमें लग रहा था आप तो निपट गए लेकिन सर एक चीज नहीं है समझ। क्या आपने इस तरीके से आकांक्षा को आजमाया, वो कुछ समझ में नहीं है। आपको तो सब कुछ पता था पहले से ही कि वो आपको लाइक करते बाइक चलाते हो, बिल्कुल सर्विस भी कराते हो, बिल्कुल। तो एक बार ये बताओ, जब बाइक सही चल रही है तब भी सर्विस क्यों? क्योंकि हमें ये देखना होता है कि अभी तक तो सही चली, आगे कहीं रास्ते में धोखा ना दे जाए। इस वजह से टाइम पे हमें उसकी सर्विस करानी जरूरी होती है। इसी तरीके से अगर हमें अपनी जिंदगी में सफल होना है और कोई रिस्क नहीं चाहिए, तो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, दोस्त, रिश्तेदार या मिलने जुलने वाले, उन पर आपको कितना भरोसा है और वो आपके ऊपर कितना भरोसा करते हैं, या वो आपके लिए कितने सही लोग हैं, इसकी परख करना जरूरी होता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कौन सा पर्सन कब धोखा दे जाए, और आपको केवल एक ही इंसान धोखा दे सकता है, और वो होता है जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। तो जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम करो, तो सबसे पहले उन लोगों को जरूर परख लो जो उस काम में आपके सहयोगी है। अगर ये फॉर्मूला आप अपनाओगे तो जिंदगी में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। बात तो सही।
ये मेरा फंडा है, क्योंकि हर इंसान की पहचान उसके एक्सप्रेशन से हो जाती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, आपने अगर एक बार परखा है तो आप ये मत सोचो कि जिंदगी भर वो इंसान वैसे ही रहेगा। हर काम में नई परख आपको करनी है हर बार, क्योंकि पिछले काम में वो आपका सहयोगी था, आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन इसकी गारंटी कि अगले काम में वो आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए हर काम में परखना जरूरी है। और वो सामने ही था, इससे अच्छा कोई तरीका भी नहीं था। ये भी बात सही है। और देखो अपने सारे कामों में सारे काम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी हम उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अभी अगली मूवी बाकी है। ठीक है सर, ऐसा कोई ज्ञान दीजिए जिससे थोड़ा हमें भी लगे कि हाँ कुछ, हाँ, ताकि तुम भी मोटिवेशनल गुरु बन जाओ। चलो ठीक है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले और दे देते हैं, वो टिप्स तुम्हें जिंदगी भर काम आएगी। चलो चलते हैं, तुमको दिखाते हैं हम क्या हैं। हमारी जो दुनिया है वो बिलीफ सिस्टम पे काम करती है। जैसा आप बिलीव करते हो वैसा आपको रिजल्ट मिलता है। एक बार जो आपने बिलीव कर लिया, आपने मन में ठान लिया, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपने मन में ठान लिया आपकी जीत होगी, तो निश्चित ही आपकी जीत होगी। लेकिन अगर एक बार मन में आपने ये मानना लिया आप हार गए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जिता सकती। इसलिए मेरे दोस्त, आपके बिलीफ सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके इसी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आ रहे हैं मोटिवेशन गुरु शैलेंद्र सक्सेना। यह ज़िंदगी एक रेस है, और रेस में हर बार दौड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जीतने के लिए उतना भी होता है। खासतौर से जब नंबर 1 चौराहों और रेलवे क्रॉसिंग, नंबर 2 जीवन की अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, नंबर 3 सोते जगते और खेलते समय, नंबर 4 खुशी, गुस्सा और राज जाहिर करते समय, नंबर 5 कोई भी निर्णय या कोई भी फैसला करते समय, नंबर 6 कोई भी दांव लगाते समय या फिर हाँ या ना का जवाब देते समय आपको रुकना चाहिए। फिर भी यदि आप सफल नहीं होते हैं तो आपको सफल बनाने मैं आ रहा हूँ। इंतज़ार कीजिएगा मोटिवेशन गुरु का हौसला।